हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए, तो हम लोग जो भूगोल की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, अभी नई नई सीरीज स्टार्ट किए हैं, आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो भूगोल की सीरीज में अब तक 2 वीडियो आपके बीच जा चुका है, ये तीसरा वीडियो होगा। जो दूसरा वीडियो है उसी का संशोधित रूप ये तीसरा वीडियो होगा। दूसरे वीडियो में हमने डायरेक्ट पढ़ा दिया, कुछ लिखा नहीं था। तो आइए इसमें हम थोड़ा लिख करके आपको साथ साथ उसको पढ़ाते जाएंगे। लिख दिए हैं, उसके बाद साथ साथ पढ़ाते जाएंगे। पीडीएफ बना दिए हैं। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं एक बार पुनः। तो आप देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं हेडिंग है। तो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये पॉइंट वहाँ भी बताया कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। अक्षांश रेखाएं समवृत्त होती हैं। समवृत्त का मतलब अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वृत्त, सर्किल। ये रेखा न होकर वृत्त होती हैं। क्या होती हैं? रेखा न होकर के वृत्त होती हैं। अगर हम इन्हें ग्लोब पे देखेंगे, अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पर देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं सर्किल की तरह दिखती हैं, न कि रेखा की तरह, लाइन की तरह दिखती हैं। ये सर्किल होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? सर्किल होती हैं। गांठ बांध लीजिए कि ये रेखा नहीं होती बल्कि सर्किल होती है। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। ये बात क्लियर हुआ कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर होती हैं तथा एक दूसरे के भी समांतर होती हैं। एक दूसरे के भी ये समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के भी समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं किसी स्थान विशेष की स्थिति का बोध कराती हैं। किसी स्थान विशेष की स्थिति बताना है तो इसमें अक्षांश रेखा का 50% रोल होता है और 50% देशांतर रेखा का रोल होता है। तो अक्षांश रेखाएं किसी स्थान विशेष की जलवायु बताती हैं। ये पॉइंट नोट डाउन नहीं किया हूँ, याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए कि ये स्पेशल कैरेक्टर है इनका। अक्षांश रेखाओं का ये विशेष स्पेशल कैरेक्टर है, गुण है कि अक्षांश रेखाएं जलवायु बताती हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अक्षांश रेखाएं किसी स्थान विशेष या किसी देश या किसी जगह की क्या बताती हैं? जलवायु बताती हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडा है या गर्म है, या समशीतोष्ण है या उष्णकटिबंधीय, जैसे भी है सब वही कौन बताता है? अक्षांश रेखा ही बताती हैं। तो समान अक्षांश रेखा पे स्थित सभी स्थानों की जलवायु एक समान, यानी एक अक्षांश रेखा पे अगर कोई, जैसे कर्क रेखा पे जितने भी देश, जितने भी प्रदेश या जो भी स्थान स्थित है कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे अगर वर्तमान में गर्मी का मौसम है तो वो पूरी रेखा पर गर्मी का मौसम होगा। ठीक है। अगर कर्क रेखा पर ठंडी का मौसम है तो क्या होगा? पूरे कर्क रेखा, चाहे वो किसी भी देश में हो, वहाँ ठंडी होगा। वो तो सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा है तो क्या होगा? कर्क रेखा पे गर्मी खूब पड़ेगी। अगर कर्क रेखा पे न हो, सूर्य आके अगर भूमध्य रेखा पे चमक रहा है तो हल्का ठंडी, हल्का गर्मी रहेगी। अगर कर्क रेखा को छोड़ करके पूरी तरह से मकर रेखा पे सूर्य आ जाता है तो कर्क रेखा पे पूरी ठंडी पड़ेगी। यही कंडीशन मकर रेखा के साथ भी है। जैसे वर्तमान में इस समय कर्क रेखा पे गर्मी खूब पड़ रही है। जून जुलाई का महीना है, जून जुलाई का महीना इस समय चल रहा है। और तो जानते हैं कि भारत जैसे देश में इस समय कितना गर्मी होती है। वही हाल इस समय
ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी कर्क रेखा नहीं सॉरी मकर रेखा पे स्थित है। तो मकर रेखा को छोड़ करके सूर्य इस समय नाराज होकर के चले आए हैं कहाँ, कर्क रेखा के घर चले आए हैं। अब फिर ये धीरे धीरे जब उसकी तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा, कर्क रेखा की तरफ ठंडी बढ़ेगी। ठीक है, ओके। आइए आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब दिशा में, अक्षांश जो रेखाएं हैं पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं की कैसे खींची जाती हैं, पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाती हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है। आप पढ़ लीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अगला आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी तक फिलहाल आपने इतना जो जाना है वो क्या है, आप जाने हैं, थोड़ा उसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इधर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ऊपर वाला गोलार्ध। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये इधर वाला पोर्शन ये क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इतना समझ में आ गया कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो अब हम ध्यान दीजिए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समांतर खींची जाती हैं। ऐसे खींची जाती हैं, ऐसे खींचते रहते हैं हम लोग, यहाँ ध्रुव तक खींचते रहते हैं। नहीं, ध्रुव 90 डिग्री पर होता है तो 90 डिग्री तक खींचते रहते हैं। अक्षांश रेखाएं एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। 1 डिग्री अंतराल पर एक अंश पर खींची गई हैं। तो आपको बताया गया है कि अंश कहाँ से लेते हैं हम लोग। जैसे ये पृथ्वी का सेंटर है मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर एक रेखा 1 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचा जाए तो यहाँ 1 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच जाएगी। वैसे ये ध्रुवों से भी लिया जाता है, ध्रुवों से भी लिया जा सकता है कि ध्रुव से 1 डिग्री का कोण बनाते हुए, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का कोण बनाते हुए ले सकते हैं। तो वैसे ध्रुव, पृथ्वी चूँकि गोल है, पृथ्वी की कोई वो स्थान विशेष ऐसा नहीं है जहाँ से हम दूरी मापें। तो ध्रुवों से हम लोग मापते हैं। तो ध्रुवों के सापेक्ष कोण बनाते हुए जो ध्रुव से जो रेखा आती है वह रेखा परिध पर देखेंगे कितना डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये जहाँ 1 डिग्री का कोण बना रहा है वहाँ से एक रेखा खींचेंगे, जहाँ से 2 डिग्री का बना रहा है वहाँ से 2 रेखा खींचते हैं। तो हम लोग ध्रुव पे नहीं जाते हैं। चलो अच्छा, हम यहाँ सेंटर से ही ले लेते हैं, सेंटर से भी लेते हैं। सेंटर से अगर ले लेंगे तो 1 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे खींच देंगे हम लोग रेखाएं। तो नीचे भी इसी तरह से 1 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच देंगे। तो नीचे कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, 90 रेखाएं नीचे खींची जाएंगी विषुवत वृत्त के। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है, क्योंकि विषुव की घटनाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे ही होती हैं। अर्थात दिन रात बराबर कब होता है, जब सूर्य इस रेखा पे चमकता है। तो वर्ष में 2 बार सूर्य इस भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। तो आगे देखते हैं हम लोग।
तो नीचे कितना रेखाएं, 90 रेखा और इस रेखा के, और ऊपर भी 90 रेखा खींची जाती हैं, और इस रेखा को ले करके टोटल कितनी रेखाएं हो जाती हैं, टोटल कितनी रेखाएं हो जाती हैं, तो टोटल 90 प्लस 90 और प्लस एक विषुवत रेखा, टोटल कितना हो गया, 181 रेखाएं। कितना हो जाती हैं, 181 रेखाएं। लेकिन जो ध्रुव होता है, ध्रुव पे जो रेखा खींची जाती है अक्षांश रेखा, वो रेखा न होकर के एक वृत्त हो, एक बिंदु होता है, सॉरी एक बिंदु होता है, ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री। अब ऐसे खींचे रहे हैं तो ये जो ध्रुव है, ध्रुव पे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, न कि कोई वृत्त या न कोई लाइन मिलता है, क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। उसी तरह दक्षिणी ध्रुव पर भी एक पॉइंट मिलता है। तो इन दोनों को तब हम वृत्त नहीं मानेंगे, तो ये रेखा नहीं हुई। तो जब ये रेखा नहीं हुई तो इनको दोनों को घटा देते हैं। तो 181 में से हम 2 घटा देंगे, 181 में से जब हम 2 घटा देंगे तो 179, तो टोटल रेखाएं कितना हो जाती हैं, 179 होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में वैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं 180, हम लोग नॉर्मली कहते हैं 180 रेखाएं हैं। कितनी हैं, 180 हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, 180, 181 और 179। जो ऑप्शन रहेगा वही मारेंगे हम लोग, याद रखिएगा, 3 ऑप्शन याद रखिएगा। तो चलिए अब आप देखते हैं कि जो विषुवत रेखा के समांतर ये रेखाएं खींची जाती हैं। अब अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। क्यों नहीं काटती, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो काटेंगी कहाँ से, ये नहीं काटती हैं एक दूसरे की। लेकिन वहीं जब हम देशांतर रेखा पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पे एक दूसरे को काटती हैं, ध्रुवों पे एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे को काटती हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये मैं समझा चुका हूँ कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको क्या विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं, ये पीछे समझा चुका हूँ। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है कि नहीं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है, सही बात है, और दक्षिण में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच 1-1 डिग्री पे, ये 11 नहीं बल्कि 1-1 लिखा है, ऐसे 1-1 ऐसे 1-1 डिग्री पर, 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। अब ये लिखा है विषुवत, ये गलत टाइप हो गया है, विषुवत लिखा है, क्या लिखा है, विषुवत। विषुवत आप कैसे लिखते हैं, ये इस तरह से विषुवत। तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अभी मैं बताया हूँ। विषुवत वृत्त को ले करके अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 181। कितना होती है, 181 होती है। तो हम लोग जान गए कि विषुवत वृत्त को ले करके अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितना होगी, 181 होगी। ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि टोटल, अब हम जान रहे हैं कि अक्षांश रेखा में कि जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये समझा ही चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। विषुवत वृत्त पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे अधिक होती है। विषुवत वृत्त पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे अधिक होती है। विषुवत वृत्त पर क्या होता है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे अधिक होती है। याद रखिए, जो विषुवत वृत्त है उस पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे अधिक होती है। और ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटते जाती है। जैसे विषुवत वृत्त पे अक्षांश रेखा सबसे अक्षांश
लंबी अक्षांश रेखा क्या होगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, ये देखिए यहाँ पे मैं जगह छोड़ दिया हूँ 23.5, यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? 23.5। 23.5 क्या लिखना है? 23.5। तो 23.5 ऐसे आप लिख लीजिए। ये मैं छोड़ दिया था जानबूझ करके। चलिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं को क्रमशः, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री स्थित जो अक्षांश रेखा है उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा उसे कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 23.5 डिग्री पर स्थित जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा मकर रेखा की चर्चा हो चुकी है। तथा 66.66 डिग्री अक्षांश रेखाओं को क्रमशः आर्कटिक वृत्त तथा अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त तथा अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये पॉइंट बता चुका हूँ कि कभी भी नहीं काटती, क्योंकि एक दूसरे के समांतर होती हैं तो काटेंगी कहाँ से। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह से हम लोग इतना पॉइंट समझ लिए। अब हम थोड़ा सा ये जान जाएं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। थोड़ा आइए फिगर बना के बता देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब होता क्या है कि इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पाया जाता है, 23.5 डिग्री अक्षांश, और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। एक इसका काफ़ी रोल है, इसको जानना जरूरी। ये देखिए, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और नीचे वाली क्या होती है? मकर रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा समझ गए। 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य भूमध्य रेखा पे जब चमकता है तो भूमध्य रेखा पे चमकने के बाद ये सूर्य जाता है कर्क रेखा तक। कहाँ जाता है? कर्क रेखा तक। फिर कर्क रेखा से वापस आते आते फिर भूमध्य रेखा पर आता है और फिर जाता है मकर रेखा। मकर रेखा को टच करने के बाद फिर वापस कर्क रेखा की तरह, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है। फिर यही प्रक्रिया फिर करता है, कर्क रेखा जाता है, फिर मकर रेखा जाता है। एक कर्क रेखा मकर रेखा भूमध्य रेखा के बीच सूर्य वैसे सूर्य तो चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी इस तरह से घूमती है कि सूर्य इन्हीं यहाँ तक लंबवत चमक देता है, लंबवत चमक दे पाता है। अर्थात सूर्य भूमध्य रेखा पर तो हमेशा लंबवत चमकता है, लेकिन एक बार मकर रेखा पे भी लंबवत चमकता है, एक बार कर्क रेखा पे भी लंबवत चमकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में आप समझ गए। अब थोड़ा हम ये जानते हैं कि ये जो 66.5 डिग्री का जो अक्षांश है, 66.5 डिग्री का जो अक्षांश है, ये क्या है? और ये नीचे भी 66.5 पाया जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए,
ये भी एक रेखा खींची गई है उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश और दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 अंश पाया जाता है। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोला जाता है इस रेखा को। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक है और वह आर्कटिक है। ये आर्कटिक वृत्त होता है, यह अंटार्कटिक वृत्त होता है। या इनको हम, ये चूंकि उत्तर में है तो इसको बोलते हैं उत्तरी उपध्रुव वृत्त। उत्तरी उपध्रुव वृत्त और इसे दक्षिणी उपध्रुव वृत्त बोलते हैं। तो चूंकि अब ये ध्रुव का, जैसे ध्रुव तो यहाँ है और यहाँ है, तो जैसे जो ध्रुव का काम होता है उसी का आधा काम ये करता है। उपध्रुव है ये, उपध्रुव इसे कहा जाता है, इसे भी उपध्रुव कहा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा एक बार और फ्रेश करके फिर से देखते हैं। ये सर्किल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 0 डिग्री बनाएंगे, 0 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, और ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिक वृत्त बना लिए। तो देखिए, जब सूर्य यहाँ पे हमेशा चमकता है तो यहाँ पे तो हमेशा गर्मी होती है। आप यहाँ पे रहते हैं तो हमेशा आपको गर्मी महसूस होती है। लेकिन आप ये गर्मी कर्क रेखा तक खूब पड़ती है और मकर रेखा तक खूब पड़ती है। लेकिन ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय जोन है। ये कौन सा जोन है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उसी तरह से ये वाला जो बेल्ट है शीतोष्ण है, अर्थात यहाँ ठंडी और गर्मी पड़ती है ज़्यादा, और इस बेल्ट में ज़्यादातर गर्मी पड़ती है, मौसम गर्म होता है, यहाँ ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पे ठंडा गर्म दोनों होता है, ठंडा गर्म दोनों होता है। उसी तरह यहाँ भी ठंडा गर्म दोनों होगा। ये शीतोष्ण क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण। उसी तरह ये भी कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण। ठीक। और ये जो है यहाँ से 66.5 के बाद आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी तक का जो बेल्ट है उष्णकटिबंधीय है। फिर 23.5 से 66.5 उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय है। और उसके बाद 66.5 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है ये शीतकटिबंधीय है। शीतकटिबंधीय का मतलब ठंडा प्रदेश, ये ठंडा क्षेत्र है, शीतकटिबंधीय ये वाला बेल्ट। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन रेखाओं का काफ़ी रोल है। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्यों हम 23.5 और 66.5 को लिया जाता है। तो आपको बता दें कि जो आपकी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर, अगर पृथ्वी का ये अक्ष है जिसके तहत ये घूमती है, इस अक्ष पर ये पृथ्वी कितना झुकी हुई है, यहाँ इसके सापेक्ष अगर हम लें, ये लंबवत रेखा हो गई, यक्ष हो गया, ये क्षैतिज रेखा है। तो इस लंब से कितना झुकी है? 23.5 झुकी है। ये पृथ्वी कितना झुकी है? 23.5। ये कितना झुकी है? 23.5 झुकी है। तो ये जो कोण बनता है ये 23.5 का बनता है, ये 23.5 का बनता है। और यहाँ से जब हम ये 36 से जब इसका झुकाव देखते हैं तो ये 66.5 होता है, 66.5।
भाई यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये 23.5 है तो ये 66.5 होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये अक्ष से 23.5 और 36 से 66 डिग्री झुकी है। इसी दोनों पॉइंटों को वहाँ हम रेखा के रूप में दर्शाते हैं। इन दोनों का काफ़ी रोल होता है, इसलिए दर्शाते हैं। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाओं का क्या रोल है, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, और इनसे कैसे जलवायु का निर्धारण होता है, और ये स्थिति को भी बताती हैं, किस तरह से स्थिति को बताएंगी। तो चलिए, जब हम अक्षांश और देशांतर रेखा को क्लियर करेंगे, दोनों जब हो जाएगा तो स्थिति बता देंगे कि स्थिति कैसे निर्धारण हो जाता है स्थिति का। वैसे पिछले वीडियो में ये बताया जा चुका है कि स्थिति का कैसे निर्धारण कर लेते हैं लोग। चलिए ठीक है, ओके। ये वीडियो अब लंबा हो रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ओके, आप सभी लोगों को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।